हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस कॉमर्स नॉलेज, जिसमें आज हम करने वाले हैं 2019 के बिहार बोर्ड के कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? तो आप लोग मेरे साथ मैच करेंगे ऑब्जेक्टिव को। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 2019 में 10 सेट थे, सबके अलग अलग सेट हो सकते हैं। तो एक सेट मेरे पास है, क्वेश्चन सारे सेट में एक ही है, तो हम सारे क्या आंसर ही करेंगे। आप आंसर ढूंढ के उसको टिक लगा लेंगे सही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे गलत टिक आंसर दिए होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के थ्रू आप करेक्शन कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑप्शन है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, फिर सेकंड है हमारा करेंट रेशियो इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है स्टॉक, ऑप्शन बी डेटर्स, ऑप्शन सी कैश एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या बोला? करेंट रेशियो इंक्लूड। करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी। फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी। तो हमारा स्टॉक क्या होता है? करेंट एसेट्स है। डेटर क्या है? करेंट एसेट्स है। कैश करेंट एसेट्स है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस लोन देता है तो वो क्या है? ऑप्शन ए एन एप्रोप्रिएशन, बी गेन, ऑप्शन सी चार्ज एंड डी नन ऑफ दिस। तो अगर इंटरेस्ट कोई पार्टनर देता है फर्म को तो वो फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म उसको पे करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अ चार्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन इज, ऑप्शन ए कैपिटल रिसीट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट, ऑप्शन सी एसेट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक डोनेशन एनपीओ में दिया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन देता है, यानी वो किसी खास चीज के लिए वो डोनेशन कर रहा, तो वो एनपीओ के लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, तो वो उसके लिए क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड प्रिपेयर्ड एट लास्ट। फर्म के डिसोल्यूशन पर किस चीज को हम, किस अकाउंट को हम लास्ट में प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी कैश और बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो सबसे लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कैश और बैंक को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्ड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो आप खुद सोचिए, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, मेरा एसेट्स है, एसेट को हम किस साइड से लिखेंगे? एसेट्स हमेशा डेबिट साइड लिखाता है, तो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में भी डेबिट साइड लिखाएगा। ओके, फिर आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी क्लब एंड ऑप्शन डी पार्टनरशिप फर्म। तो आप लोग एनपीओ में पढ़ चुके हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो को आप लोग एक बार देख लेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप अगर कोई क्रिएट कर रहा तो उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना उससे। तो ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, क्या होगा? ऑप्शन ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी लीगल एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लॉस एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे सारे चीज को रियलाइज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस जो दिखेगा वो क्या होगा? वो मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज, अब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर। ऑप्शन ए रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड डी ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैंसिलेशन ऑन डिबेंचर होता है कैपिटल प्रॉफिट होता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज। ऑप्शन ए 8% पर एनम, ऑप्शन बी 12% पर एनम, ऑप्शन सी 5% पर एनम।
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि कॉल्स इन एरिया टेबल एफ के अकॉर्ड कॉल्स इन एरिया 10% होता है और हमारे क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस होता है, तो कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम होता है। याद रखें, कॉल्स इन एरिया 10% पर एनम एंड कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? ऑप्शन ए इंक्रीज इन क्रेडिटर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन डेटर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन स्टॉक, ऑप्शन डी इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमारा इसमें कौन सा है जो कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहा? आप देखिएगा ऑप्शन बी को देखिए, इंक्रीज इन डेटर, डेटर आपका बढ़ेगा तो क्या कैश आउटफ्लो होगा? कैश वहां पर आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक भी आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, स्टॉक परचेस करेंगे। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस अभी नहीं होना था वो हम पहले ही कर दिए हैं, ठीक है, तो उसमें भी मेरा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर में हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होगा। क्रेडिटर यानी अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उससे उधार में हम लिए तो हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे पार्टनर्स का लोन जो होता है वो बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, वो पहले ही उसको पे कर देता है, तो वो किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग नहीं करते हैं। नन ऑफ दिस सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आते हैं 13 में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, ऑप्शन ए है एसेट्स, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लायबिलिटी एंड ऑप्शन डी रेवेन्यू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लायबिलिटी होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर रिडीम करते हैं कंपनी की लायबिलिटी है कि वो प्रीमियम उसका पे करेगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऑप्शन ए 12% पर एनम, ऑप्शन बी 20% पर एनम, ऑप्शन सी फिक्स्ड रेट एंड ऑप्शन डी 15% पर एनम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिवेंचर पे हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है यहाँ ऑप्शन ए है प्रॉस्पेक्टर, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी पार्टनरशिप प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन डी पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑपरेटिंग रेशियो इज, हम लोग देख चुके हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ऑप्शन ए करेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आई थिंक रिपीटेड है क्वेश्चन, या रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑपरेटिंग रेशियो ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, फर्म के डिसोल्यूशन पे बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, सारे चीज़ को, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो हम सारे लायबिलिटी और एसेट जितने भी सब चीज़ को देखते हैं, तो लायबिलिटी सब हम कहाँ रियलाइज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म इज एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिसॉल्व, ओल्ड फर्म इज रिकंस्टिट्यूट, या डी नन ऑफ दिस। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम फर्म डिसॉल्व नहीं करते, फर्म डिसॉल्व का मतलब फर्म को हम खत्म कर दिए अब, या फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे नया पार्टनर, ऐसा नहीं, हम फर्म को फिर से रिकंस्टिट्यूट करेंगे, सारा प्रॉफिट रेशियो हम फिर से बनाएंगे जब पार्टनर्स एडमिट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट, ऑप्शन ए सरप्लस डिफिसिट, ऑप्शन बी कैश बैलेंस, ऑप्शन सी कैपिटल फंड एंड ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सरप्लस या डेफिसिट। अगर इनकम साइड ज़्यादा होगा तो हमारा सरप्लस होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डेफिसिट होगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड्स इंक्लूड्स, ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पेड अप कैपिटल होता है। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग आर इंक्लूड्स इन कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी ट्रेड बिल एंड ऑप्शन सी बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे,
Which of the following is correct profit or loss in case the amount received from the sale of assets 40,000, total assets 50,000, total liabilities 15,000 and realization expense 2,000। तो हमारा एक्सपेंस कितने का हुआ हम उसको देखेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में है कि हमारा सेल ऑफ एसेट्स कितने का, एसेट्स हमने कितने का सेल किया 40,000 का, और टोटल एसेट्स हमारा था कितने का, टोटल एसेट्स 50,000। सेल ऑफ एसेट्स अमाउंट 40,000। ओके, तो यहां देखिए हमारा एसेट था 50,000 का और हमारा सेल अमाउंट 40,000। तो यहां पर हमको लॉस कितने का हुआ 50 माइनस 40 इज इक्वल टू लॉस, यहां मेरा कितना निकल के आया, लॉस इज इक्वल टू 10,000। एसेट्स को सेल करने पर हमारा 10,000 का लॉस हुआ। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, हमारी लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 15,000 की एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी से हमको मतलब हम एक्सपेंस की बात हो रही, और हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 2,000। तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 12,000। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 12,000 कैसे आ गया देख लेंगे। हमारा टोटल एसेट 50,000 का था, एसेट्स को हमने सेल कितने में किया 40,000 में, तो सेल करने पर हमको कितने का लॉस हुआ 10,000 का, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा दिया हुआ 2,000। तो हमारा टोटल एक्सपेंस 10,000 सेल ऑफ एसेट्स पे हुआ और 2,000 हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस था। 10 + 2 12,000 हमारा टोटल एक्सपेंसेस हैं। ओके, फिर आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, कैश का सोर्स कौन नहीं है। ऑप्शन ए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन बी फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑप्शन सी इशूड ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए सोर्स ऑफ फंड हमारा सोर्स ऑफ कैश बी होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन वो सोर्स ऑफ कैश है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो वो भी कैश के लिए हम करते हैं, कैश हमारा आए। फिर डी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट्स को बेचेंगे तो भी हमारा क्या होगा कैश आएगा हमारे पास एसेट्स को बेचने पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आप परचेज किसी फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, आता नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 24, द आइडियल करेंट रेशियो इज, द आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1 होता है। आइडियल करेंट रेशियो 2:1। अभी आएगा क्वेश्चन आता है लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो वो सब हम आगे जानेंगे। आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है 2:1 होता है, और आइडियल लिक्विडिटी रेशियो 1:1 होता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, आइडियल करेंट रेशियो, करेंट रेशियो इज 2:1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। देखिए बता दूं, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हम जितना भी रिजर्व का बैलेंस है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जनरल रिजर्व जो है वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑप्शन सी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो पहले क्वेश्चन को पहले ऑप्शन को देखेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपके फर्म में नया पार्टनर आ रहा तो आप सोचिए कि वो आपके लिए क्या होगा। जब नया पार्टनर आ रहा, आप पहले से कुछ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कर रहे थे, कुछ प्रॉफिट आप शेयर करने का आपका रेशियो था, अब नया पार्टनर आ रहा तो आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ उसको दिएगा तो आपके पास से वो जाएगा। तो क्या आप उस वक्त गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नहीं, उस वक्त हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, हम सेक्रीफाइस करते हैं, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं उसके साथ। फिर ऑप्शन सी देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया तो आप क्या गेनिंग रेशियो, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे हम। फिर ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर था हमारे फर्म में, वो हम उसके साथ प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे तो कुछ रेशियो था, अब वो चला गया तो उसका भी रेशियो किसको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कब हम इसको करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज,
जब हम शेयर इशू कर रहे हैं उस पर प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, तो वो कैपिटल गेन होता है। ओके, क्या होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैपिटल गेन। आप प्रीमियम, आप शेयर पर क्या कर रहे हैं, प्रीमियम में शेयर इशू कर रहे हैं, यानी शेयर का जो फेस वैल्यू उससे आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, तो वो क्या है, कैपिटल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट है आपका। जब एक्स्ट्रा पैसा रहा तो हमारे लॉस तो हो नहीं सकता है, तो हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन। फिर आते हैं कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर पे ऑप्शन ए है प्रॉफिट, ऑप्शन बी है डिविडेंड, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो आपको बता दूं, शेयर पे हमको डिविडेंड मिलता है, और जब हम डिबेंचर लेते हैं तो हमको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। ओके, कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर पे वो डिविडेंड देती है, और डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर पे वो इंटरेस्ट देती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस वक्त हम शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से हम बांटेंगे, तो ऑप्शन ए है इक्वली, ऑप्शन बी है इन द कैपिटल रेशियो, ऑप्शन सी है इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो हम ये इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट को। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द लायबिलिटी साइड इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, वहां पर हमारा क्या है, एक्सेस और डेबिट साइड ज्यादा है। आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, आपका क्या है, क्या क्वेश्चन में, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके लिए क्या होगा, आपका क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है, और डेबिट साइड कम है। डेबिट से ज्यादा है एक्सेस, हाँ, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट। हाँ, तो वो ऑप्शन ए है प्रॉफिट, ऑप्शन बी है लॉस, ऑप्शन सी है रिसीप्ट, एंड ऑप्शन डी एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड। डेबिट साइड से हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमारे लिए वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इफ द टोटल एसेट्स आर 4,05,000 and the total outside liabilities are 55,000, then the amount of all partners capital will be। तो आइए इसको हम सॉल्व करके बनाते हैं। छोटा सा सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, is equal to 4,05,000, okay, and liabilities, okay, कितने का liabilities 55,000। देखिए टोटल एसेट्स हमारा 4,05,000 का, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हमारी कितनी है, 55,000। देन द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पूछ रहा। अच्छा ये बताएं, जब हम लायबिलिटी किसी से बाहर लायबिलिटी को लोन लिए या कि वो क्या है, वो हमको पे करना है, तो हमने कैपिटल लगाया है, तो उसमें से क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। टोटल हमारा क्या है, एसेट्स दिया हुआ, जो हमारा वैल्यू कैपिटल है, जितना हमने ये किया, फिक्स्ड एसेट ये सब जो भी है, तो क्या होगा कि अगर हम उसका पे नहीं कर पाएंगे तो हम अपने एसेट्स को सेल करके उसका पे करना है, लोन हमको पे करना है, तो क्या होगा, हमारा कैपिटल कितना बच जाएगा। तो इसमें से टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा कैपिटल अमाउंट होगा। 0, 10 में से 5, 5, 3, 3,50,000 आंसर। देखिए कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 3,50,000 इज करेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप देख लेंगे, गुडविल भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है गुडविल के ऊपर। क्या है गेनिंग रेशियो, ऑप्शन ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन सी न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन डी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू रेशियो हमारा बड़ा है, ओल्ड रेशियो घट जाएगा, कम है यानी बड़ा है, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज गेनिंग रेशियो। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 9000 क्रेडिटर्स हमारे कितने का है 9000 का है, 9000 की लायबिलिटी है हमारे ऊपर। दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट करके हमने पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल डेबिटेड, किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं 9000 के हैं, 9000 के हैं, तो सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 9000 के हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो 9000 कितना परसेंट का डिस्काउंट है 5% का, इसका 5% निकाल देंगे, 0 0 कैंसिल, तो 5 9 जा 45, कितना हो गया 90,000 है ना, सॉरी 9000 है, सॉरी 9000 है, ये कट हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 450 आ जाएगा। 450 आप 9000 में से माइनस कर देंगे, 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 8, 8550 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेस पर हम करते हैं, पहला ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। जब कैश की बात हो रही तो हम कैश बेसिस पर ही उसको करते हैं। अक्रूवल बेसिस बता आप इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, जब कोई चीज़ अक्रू हो गया बट हमें मिला नहीं, मतलब हमको सैलरी, मैंने 1 मंथ का अपना काम कर लिया, हमको सैलरी मिलनी चाहिए थी लेकिन हमको सैलरी नहीं मिलेगी, वो मे बी नेक्स्ट मंथ मिले या उसके बाद मिले, कभी मिले, लेकिन वो सैलरी हमको मिलेगी। हमने अपना काम कर चुके हैं, हम अपना काम, हमको वो मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिला, ये अक्रू हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ अकाउंटिंग करते हैं तो हम अक्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग हमारा अक्रूवल बेसिस पर होता है। कैश की बात हो यहाँ कैश बेसिस पर हम करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6, ठीक है। सी रिटायर्ड, गेनिंग रेशियो विल बी, गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या होगा, आइए इसको देखते हैं।